इस बार नीट की जो परीक्षा है इसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई और नकल भी हुई और बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ काफ़ी बड़ी संख्या में। देखिए, एक मजाक बना के रखा हुआ है युवाओं के साथ, जिस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है भाजपा, युवा सब देख रहा है। और आपने ध्यान होगा 2 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस ने धरना आयोजित किया प्रदेश स्तरीय, एआईसीसी ने निर्देश दिया और दिल्ली में भी बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया था एआईसीसी की तरफ से। और जिस तरीके से भाजपा की सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, आने वाले समय आप देखिएगा युवा इस भाजपा को सबक सिखा के रहेंगे। सर, आपकी हार के बाद सचिन पायलट से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वैभव जी को अगली बार कहीं और शिफ्ट करेंगे। देखिए, सीनियर लीडर हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मुझे पता नहीं उन्होंने किस संदर्भ में क्या कहा। हो सकता है उस वक्त उनके माइंड में, क्योंकि मेरा नाम टोंक स्वायंतपुर से भी पहले चलता रहा है 15-17 साल पहले और 10 साल पहले भी रहा, तब भी मेरा टोंक स्वायंतपुर। हो सकता है उनके मन में मेरे को टोंक स्वायंतपुर की सीट आ गई, वो सोच रहे हों, इस तरीके से उनके विचार हो। मगर उन्होंने क्या कहा है, किस संदर्भ में कहा, मुझे इस बारे में हार के बाद आपने कोई समीक्षा की कि क्या वजह रही मुख्य हारने की यहाँ से, क्योंकि आपके साथ जो भी लोग थे उनके बूथों पर भी आप हारे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ धन्यवाद देना है। किन के बूथों पे हारे, किन के बूथों में जीते, कोई मायने नहीं। मेरे लिए ये है कि इन सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा मेरा साथ दिया। दिन रात एक करके इन्होंने जो चुनाव लड़ा है, उसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार यहाँ पे ऐसा चुनाव लड़ा और ऐसा चुनाव को उठाया जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। जालोर सिरोही में पहली बार इस तरीके से चुनाव हुआ है जिसकी चर्चा पूरे देश में रही। और ये इन्हीं का नतीजा है, तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम नेताओं का, कि इन्होंने जिस तरीके से 2 महीने तक लगातार ना अपना घर बार की कोई चिंता करी, दिन रात मेरे साथ लगे रहे। उसी का नतीजा है इन तमाम नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने जो साथ दिया है कि हम लोग एक अच्छा चुनाव हमने लड़ा। ये बात अलग है कि हम नतीजा हमारे पक्ष में नहीं आया, मगर जैसा कि मैंने मेरे भाषण में ही कहा कि आज हारे हैं तो कल जीतेंगे भी। 2029 में क्या रहेगी? बिल्कुल हम जीतेंगे। यहीं आएंगे या कहीं और? देखिए, ये सीट मैंने कहा कि ये सीट 20 साल से पार्टी नहीं जीती। लगातार 20 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। ये एक डिफ़िकल्ट सीट थी और हाईकमान ने निर्देश दिया था कि मुझे जालोर से और मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया। और 20 साल आप समझ सकते हैं कि 20 साल से जो सीट हम नहीं जीत रहे, उसके बावजूद भी जितने वोट मिले हैं वो इन पिछले चुनावों से सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले हैं। तो मैं उसके लिए भी जनता का आभार देता हूँ। और साथ ही आने वाले समय में हम लोग एक विपक्ष की मजबूत भूमिका निभाएंगे इस जालोर से। हम चाहेंगे कि यहाँ के जो अब सांसद भाजपा के जो जीते हैं, उनकी खुद की पार्टी की सरकार है दिल्ली में। हम चाहेंगे कि जो मुद्दे हम उठा रहे थे, विकास यहाँ पे 20 साल से ठप पड़ा है, हम निरंतर उनसे मांग करते रहेंगे कि वो रेलगाड़ी का विस्तार हो, चाहे युवाओं के लिए नौकरी की बात हो, चाहे हाईवेज़ की बात हो, या सड़कों की दुर्दशा है। अब राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, तो अब यहाँ के सांसद की दोहरी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो एक जनता ने जो उनको आशीर्वाद दिया है उसकी जिम्मेदारी समझते हुए वो यहाँ के क्षेत्र के लिए एक बेहतरीन काम करें। और हम जनहित के मुद्दे उठाने में कोई पीछे नहीं रहेंगे। हम लोग क्षेत्र की समस्याओं के लिए, लोगों की तकलीफ़ों के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। और भाजपा सांसद को और भाजपा के नेताओं को हम लोग मांग करते रहेंगे यहाँ पे कि आप यहाँ पे जो विकास अवरुद्ध हो रखा है इन 20 सालों में, उसको आगे लाएं।